परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है, ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आंखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आंखों देखा और जहाँ वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आंखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारे गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे, एक दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे। और जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा क्यों कर मोंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार।
पन्ना नंबर प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहाँ से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे, और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए, उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अब स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहाँ सुरक्षित छोड़कर परमात्मा ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया, और वहाँ फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप तेजों में शरीर वहाँ विराजमान हुआ। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूँ, और वहाँ आना प्यारी आत्मा तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहिब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की और वहाँ सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुँचे वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण, उनसे भी यही प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर, और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्नो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है, आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहिब जी जब पहुँचे झोंपड़ी में जहाँ परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश,
खरा सियाना बहुता बार लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार, ये बैठा भगवान। और नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी, तो वहां जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजो में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं आश्चर्यचकित होकर के। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी मीन एक नज़ारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियां निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, जिस स्टेट के अंदर जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं, उसको झांकी बोलते हैं कि हरियाणा प्रांत की झांकी, ये पंजाब प्रांत की झांकी, झांकी। तो यहाँ गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की सतलोक की नानक की तीवा। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के, वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे वाह वाह, ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की वाह तेरे। तो गरीबदास जी कहते हैं इन सिखों ने वाह पकड़ दी वाहे गुरु, और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है, और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि परमात्मा कबीर भगवान जो हैं ये परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं।